अस्सलाम वालेकुम। बीफ बर्गर, फिश बर्गर, चिकन बर्गर, बहुत सारे बर्गर्स आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट बर्गर लाई हूँ, जो है बन टिक्की बर्गर। ये देसी स्टाइल के साथ अनट्रेडिशनल बर्गर है और मज़े की बात ये है आप इसको जंक फूड भी नहीं कह पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आलू कर लेने हैं बॉईल। मैं हमेशा छील के काट के आलू बॉईल करती हूँ, इससे जल्दी आलू बॉईल हो जाता है। ढक्कन थोड़ा सा छोड़िएगा, जगह छोड़िएगा ताकि स्टार्च जो है वो उबल के बाहर की तरफ ना आ जाए। जब आलू अच्छी तरह से नरम हो जाए तो इनको ड्रेन आउट करके आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है, कोई गुठली बाकी ना रह जाए। तमाम तर मसाले जो देसी आपके घर के किचन में मौजूद होते हैं वो इसमें जाएंगे। अच्छा, ये बात यहाँ याद रखिएगा, मसाले बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर देने। आप जब भी कोई चीज़ बनाएं उसमें जब 3 से 4 चीज़ें लग रही हूँ एक डिश प्रेजेंट करने में, तो हमेशा याद रखें स्पाइसेस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप 1 बाइट आप लेंगे तो वो 1 बाइट में सारी चीज़ें आपके साथ आपके मुंह में जाएंगी और वो फिर नमक और मिर्च और तमाम मसाले जो हैं वो आपने बैलेंस करने हैं। तो मेरी इस डिश में 3-4 जगहों पे स्पाइसेस डिवाइड होंगे, तो इसलिए स्पाइसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। टिक्कियाँ हमने थोड़ी थिक बना लेनी है। अब ये बेसन है, बेसन में नमक डालें और इसको मिक्स कर लें। एकदम से पानी डालेंगे तो बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे आटा गूंदा जाता है, हाथों से बेसन को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें। ये एक पेस्ट की तरह हो जाएगा। पहले पेस्ट बनाने से ये होगा कि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो नहीं बन पाएंगी। और फिर जितना आपने इसको पतला रखना है उतना आपने पानी डाल के मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला बेसन नहीं रखा, वरना वो टिक्की पे नहीं चढ़ेगा। ये देखिए मेरा बेसन पतला भी है और ज़्यादा रनी भी नहीं है। अब हम भरेंगे अनारदाने से हरी मिर्चों को। अनारदाना अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसमें नमक डालें और हरी मिर्चों को जब आप कट लगाएं तो इसका जो वाइट पार्ट अंदर कोर होता है उसको 2-3 दफ़ा छुरी से कट लगाएं ताकि हरी मिर्च का जो है वॉल्यूम वो ओपन हो जाए। अब हम टिक्कियाँ और हरी मिर्चें अच्छी तरीके से तल लेंगे और खूब अच्छी तरह फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर टिक्कियों को नहीं देना है। मेरी ऑलमोस्ट आधी चीज़ें रेडी हो गई हैं, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, सो वीडियो को सुकून से देखिए। अब आएंगी हमारी मेन चटनियाँ जो जाएंगी बर्गर के अंदर। हम यहाँ पे ना मायो यूज़ कर रहे हैं, ना केचप यूज़ कर रहे हैं, ना ही किसी किस्म की और ड्रेसिंग यूज़ करेंगे। हम ड्रेसिंग में यूज़ करेंगे इमली की चटनी और एक और चटनी इसके साथ बनाएंगे। इमली की चटनी में आप इसके कोर को निकाल लें और जो इसका पानी है वो छानने के बाद उसमें बिल्कुल भी जो है वो उसके लम्स बाकी नहीं रहेंगे। इसमें हम मसाले डालेंगे और फिर इसको करेंगे अच्छी तरीके से पकाएंगे। इमली को बहुत ज़्यादा पानी में कभी मत भिगोएं, वरना उसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप पानी बस उतना डालें जिसमें इमली थोड़ी सी भीग जाए, डूब जाए, और उसमें एक्सेसिव वाटर डाल के उसमें से गुठलियाँ नहीं निकालनी, वरना पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैंने इसको पकाया है और मैं इसको जितनी मुझे थिकनेस चाहिए मैं उतना इसको पका लूँगी। अब आप इसको गरम गरम तो ये आपको लगेगा बहुत पतली है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये क्वाइट गुड कंडेंस है। अब ये हमारी दूसरी चटनी है, हरी चटनी। ये थोड़ी डिफरेंट है। आपने कभी मूली और गाजर अगर नहीं डाली और खीरा नहीं डाला तो इस दफ़ा डाल के ज़रूर देखें, ये आपको एक बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर देगा, बहुत ही शार्प फ्लेवर देगा और बहुत मज़ा आएगा आपको। इस चटनी को आपने चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। ये बिल्कुल रनी नहीं बनेगी क्योंकि चॉपर में पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी अपना नहीं छोड़ेंगे, तो ये थोड़ी खुश्क सी और एक अच्छी सी जान में चटनी बनेगी, पानी की तरह ब्लेंड नहीं होगी। तो अब हम इसमें तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इस हरी चटनी में नमक बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि मूली की वजह से ऑलरेडी इसमें एक शार्पनेस होगी, तो बर्गर में जब ओवरऑल तमाम चीज़ें लगाएंगे तो फिर सॉल्ट जो है वो तेज़ लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें नमक को अवॉइड किया है। आप तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको कर लें ग्राइंड और ये देखें इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप इसमें देखेंगे ना आपको पता चलेगा इसमें खीरा है, गाजर है या कोई और चीज़ आपने डाली है, लेकिन जब खाएंगे तो आपको एक ये डिफरेंट फ्लेवर देगी।
अब हम अपनी जा रहे हैं फाइनल स्टेज की तरफ। बन जो हैं वो दोनों तरफ से बगैर कोई तेल या बटर लगाए सेक लें। एक साइड पे आप लगाएंगे हरी चटनी, आपको जितनी पसंद है आप उतनी लगा सकते हैं। लगाएंगे आप सलाद के पत्ते, या आप लेटस लेना चाहते हैं तो लेटस भी ले लें। सलाद पत्ते और लेटस दोनों का ऑलमोस्ट सेम टेस्ट होता है। हरी मिर्ची अनारदानों वाली, और लगा देंगे हम इमली की चटनी। और मेरे मुंह में आ रहा है इस टाइम पानी, श्योरली आपके मुंह में भी आ रहा होगा। जल्दी से बनाएं, ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। टेक केयर एंड एंजॉय।